हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पाइन्स इंडियन घरेलू टिप्स। आज मैं आप लोग को कुछ दवाओं के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि आपको प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो बिना डॉक्टर के परमिशन के या सलाह के आपको नहीं लेना है। और ये दवाएं ऐसी हैं कि जो कि आप मेडिकल पे से भी लेके खाते हो, पर आपको ऐसे टाइम पे प्रेगनेंसी में ये दवाएं बिल्कुल भी नहीं लेना है, जिनके बारे में बताने जा रही हूँ। और ये दवाओं से क्या होता है उसके बारे में बताना चाह रही हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है पेन किलर। पेन किलर जो होता है, गर्भावस्था में क्या होता है ना कि कभी कभी सर दर्द होता है, कमर दर्द होता है, पीठ दर्द होता है, पैर दर्द होता है, पेट दर्द होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि बहुत सारी महिलाएं हैं कि दवाइयाँ पेन किलर जाके ले लेती हैं और मेडिकल से लेके खा लेती हैं, जो कि नहीं खाना चाहिए। हमारी शिशु के लिए वो बहुत ही नुकसानदायक होता है। क्या होता है ना कि गर्भावस्था में गैस बहुत होती है। गैस की वजह से कभी कभी सर दर्द भी बहुत होता है। उसकी वजह से कभी कभी पेन किलर महिलाएं जो कि बर्दाश्त के अगर बाहर होता है तो खा लेती हैं। पर अब अगर आपको वो लेना है तो आप अपने डॉक्टर से एक बार सलाह ले लीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर पेन किलर ज़्यादा लेते हैं तो उससे क्या होता है कि बच्चे के प्रजनन अंगों के विकास को ना बहुत नुकसान पहुंच जाता है। तो इसीलिए आपको पेन किलर तो नहीं लेना है बिल्कुल भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, दूसरी दवाई जो है वो है, कभी कभी क्या होता है ना कि प्रेगनेंसी में कभी कभी थकावट की वजह से भी कभी कभी बुखार जैसा फील होता है। तो अगर आपको बुखार हो या और 3 महीना जो होता है ना उसमें हल्का हल्का बुखार भी आता है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है और अच्छे फ्रूट, ताज़ा फल, अच्छा खाना खाना है। और बुखार में जो दी जाती है दवाइयाँ, वो भी कोई भी दवाइयाँ लेने से बचना चाहिए, क्योंकि पहले 3 महीने में क्या होता है ना कि इसका बच्चे पे काफ़ी गहरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से ना उसके जो अंग है वो सही से विकसित नहीं हो पाते। अगर आपको बुखार की भी दवाइयाँ लेनी है तो आप अपने डॉक्टर से पूछिए, वो प्रेगनेंसी में जो बुखार की दवाइयाँ आती हैं वो आपको सजेस्ट कर देंगे। अगर वही दवाइयाँ आपको वो बोल सकते हैं कि आपको 9 मंथ जब भी आपको हल्का हल्का बुखार लगे थकावट की वजह से, तो आपको वो वही दवाई सजेस्ट करेंगे कि आप वो 9 मंथ में जब भी आपको बुखार लगे तो आप ले सकते हो। ठीक है, अपने मन से कोई भी मेडिकल से जाके दवाइयाँ नहीं लेनी है बुखार की भी। ये बहुत कम केस में होता है कि डिप्रेशन की भी दवाइयाँ बहुत लोग खाते हैं। अगर आप उनमें से हो कि जो डिप्रेशन की दवाई खाते हो, तो उससे भी बिल्कुल भी बचना चाहिए, क्योंकि इसको खाने से बच्चे में जन्म से ही कोई दोष हो सकता है। ठीक है, अगर आपको डिप्रेशन है तो आप योग करिए, एक्सरसाइज करिए, फूड अच्छे खाइए, तो आप उनका सपोर्ट ले सकते हो, बट दवाइयाँ मत यूज़ करिए डिप्रेशन का। अगर आप एंटीबायोटिक्स लेना चाहते हो तो कोई भी एंटीबायोटिक्स ना जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं उनके लिए और उनके बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा होती हैं। तो अगर आपको कोई और विकल्प नहीं दिख रहा है, आपको लेना ही है एंटीबायोटिक्स, तो प्लीज़ एक बार अपने डॉक्टर से कॉल पे अगर बात कर लीजिए या जाके आप बात कर लीजिए। बात किए बिना कोई भी एंटीबायोटिक्स आपको नहीं लेनी है। ठीक है, और जो एक दवाई है वो एंटी मोशन की दवाइयाँ होती हैं। क्या भी आपको दवाई नहीं लेनी एंटी मोशन की, कोई भी आपको अगर करना है तो नेचुरल तरीके से आप उसका इलाज ढूंढ सकते हो, लेकिन आपको दवाई नहीं लेनी। अगर बहुत ही अर्जेंट तो कोई भी दवाई हो बिना आप डॉक्टर के सजेशन के नहीं लेनी है, जितनी भी दवाइयाँ मैं आपको इसमें बता रही हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, प्रेगनेंसी में एलर्जी भी बहुत हो जाती हैं। कभी मतलब कि धूल मिट्टी से भी एलर्जी हो सकती है, और चीज़ों किसी खाने से एलर्जी हो सकती है। तो आपको उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, घर को साफ सुथरा रखना है, खाने पीने पे ध्यान देना, ताकि आपको एलर्जी ना हो। अगर एलर्जी हो जाती है तो आप उसको नेचुरल तरीके से ठीक करने की कोशिश करें, मतलब होम रेमेडीज से आप उसको ठीक करने की कोशिश करें, बट दवाइयों से बचना चाहिए। ठीक है, किसी किसी महिला को क्या होता है ना, एंटी फंगल की दवाइयाँ, जो फंगल हो जाता है तो उनको फिर उनकी दवाइयाँ लेने की ज़रूरत फील होती है, जो कि आपको बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि इन दवाइयों का इफ़ेक्ट बहुत ही बेकार होता है। उसमें क्या क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ना, आप अगर एंटी फंगल दवाई खाते हो तो आपको पेट में दर्द हो सकता है, भूख की कमी हो सकती है, आपको मिचली आ सकती है, दस्त हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, और आपको जैसे खाने में टेस्ट नहीं हो सकता है, ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो आपको एंटी फंगल की दवाइयों से एकदम बचना चाहिए। कई महिलाओं क्या होती है ना, नींद की दवाइयाँ भी खाती हैं, मतलब अगर आपको नींद नहीं आती, प्रेगनेंसी में अक्सर होता है कि महिलाओं को नींद नहीं आने की समस्या भी हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, फिर नींद की दवाइयाँ अगर बहुत ज़्यादा, कभी क्या होता है ना कि नींद नहीं आती तो इरिटेशन भी फील होता है कि चिड़चिड़ाहट होती है, तो उसकी वजह से
नींद की गोली भी खाने का अगर आप सोच भी रहे हो तो भी आपको नहीं खाना है नींद की दवाई, क्योंकि नींद की दवाई का बच्चे पे बहुत असर पड़ता है। तो इसके लिए आपको नींद का कोई भी दवाई नहीं लेना, इसके लिए आप दूसरे विकल्प ढूंढ सकते हो। ठीक है। और फिर क्या है, जड़ी बूटी। जड़ी बूटियों में जैसे क्या होता है कि जैसे एलोवेरा का जूस हो गया, रोजमेरी हो गया, कोई भी मतलब जड़ी बूटी जो भी आप अगर लेना चाहते हो तो इसमें जो गर्म होती है, जैसे तुलसी हो गया, तुलसी को भी आप ले सकते हो, लेकिन किस तरीके से ले सकते हो वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बट तुलसी जैसे गर्म चीज़ें की जो भी जड़ी बूटियाँ होती हैं आपको नहीं लेनी है प्रेगनेंसी में, इन सब चीज़ों से आपको बचना है। क्योंकि ऐसे जो भी मैंने आपको इस वीडियो में दवाइयाँ बताई हैं वो दवाइयाँ बच्चे के लिए बहुत ही बुरा प्रभाव छोड़ती हैं। इनमें से सबसे खतरनाक है पेन किलर और बुखार की दवाई, जो कि बहुत ही खतरनाक होती हैं प्रेगनेंसी में। बिना आप डॉक्टर के सजेशन के आप कोई भी मेडिसिन मेडिकल से नहीं ले सकते। ऐसी दवाइयाँ ना प्रेगनेंसी के लिए बनी हैं, तो आप अपने डॉक्टर से सजेशन लीजिए। अगर आपको ऐसी दिक्कत है तो वो आपको प्रेगनेंसी में दवाइयाँ, जो ऐसी दवाइयाँ बुखार की, पेन किलर जो खा सकते हैं ना, आपको वो दवाइयाँ वो लिख के दे देंगे, जो आप वो दवाइयाँ आप प्रेगनेंसी में ले सकते हो। आपको कोई हानिकारक चीज़ें नहीं होंगी, बच्चे पे भी कोई असर नहीं होगा। ठीक है। होप आप लोग को इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।